Hello everyone, welcome to Easy Maths classes. This is the very first lecture of class 9th NCERT Maths. बच्चों आज हम लोग क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इससे बेस्ड क्वेश्चन, इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आपको इन फ्यूचर फेस ही करने पड़ेंगे, चाहे वो आपका क्लास 10th हो क्योंकि क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक आपका रियल नंबर है, चाहे क्लास 11th हो क्योंकि वहां पे भी जो फर्स्ट चैप्टर सेट है वो भी रियल नंबर पे ही बेस्ड है, क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक भी रियल नंबर पे ही बेस्ड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए। तो इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आप एकदम क्लियरली समझिएगा क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं समझेंगे तो आपको हायर क्लासेस में बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स के जो नंबर सिस्टम है उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम नंबर्स की क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो आपके नंबर्स होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज रियल नंबर, सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर्स। कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, उनको डेली लाइफ में यूज नहीं करते या वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम क्लास 11 और क्लास 12 में बात करेंगे। अभी हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। जो आपके रियल नंबर्स होते हैं वो भी टू टाइप्स के नंबर से मिलकर बने होते हैं, आपके रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में अभी आगे बात करेंगे। अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को समझ लेते हैं कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। ठीक है, जो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर में आपके इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स में आपके होल नंबर आते हैं, होल नंबर में आपके नेचुरल नंबर्स आते हैं। ठीक है, और इसके बाद भी कुछ टाइप्स के नंबर्स हैं जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स। इनके बारे में भी अभी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल्स, वर्डिंग पे ध्यान दी। नेचुरल इट मींस जो नेचुरली हो, जिनको हम नेचुरली यूज करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। इट मींस काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स क्या क्या होते हैं, इफ आई आस्क यू दैट्स हाउ मेनी फिंगर्स इन माय हैंड, you count 1 2 3 4 5, you start with 1। तो all counting numbers are called natural numbers। नेचुरल नंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती है, इसलिए इनको हम 1 टू इनफाइनाइट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा, इनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब मान लीजिए कि इन्हीं नेचुरल नंबर्स के सेट में अगर हम जीरो और इंक्लूड कर दें तो जो हमारे पास नंबर ऑफ सेट मिलता है उसको हम होल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, हम होल नंबर्स बोलते हैं। मान लीजिए अब अगर इन्हीं होल नंबर्स के सेट में, इन्हीं होल नंबर्स के सेट में हम इन नंबर्स के निगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सेट मिलता है उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैपिटल आई या कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इन्हीं इंटीजर्स को हम अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें, यानी इन्हीं इंटीजर्स को अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं, तो हमारे पास जहां पे q क्या हो, जीरो ना हो, जहां पे q क्या हो, जीरो ना, और p और q क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर्स में होने चाहिए। तो इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल q से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। ठीक है, तो इरेशनल वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लाइक इरेशनल नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में
नहीं लिख सकते हैं, जहां पे पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो, उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब अगर इन सभी सेट्स को हम मिला देते हैं, यानी कि अब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इन सबको मिला देते तो हमारे पास मिलते हैं रियल नंबर्स। तो हमको मिलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। लेट्स सपोज दैट आपके पास कोई बॉक्स है रियल नंबर्स का, ये रियल नंबर का बॉक्स है, तो रियल नंबर्स के अंदर आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। तो मान लीजिए आपका ये कोई बॉक्स है इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का, और ये आपके पास कोई बॉक्स है रेशनल नंबर का। ठीक, अब आपको जो रेशनल नंबर के अंदर आपके क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, यानी रेशनल नंबर के बॉक्स के अंदर आपके क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, यानी कैपिटल आई होगा। इंटीजर्स के अंदर आपके होल नंबर्स आते हैं, इट मींस डब्ल्यू। डब्ल्यू होल नंबर्स के आपके अंदर क्या आते हैं, नेचुरल नंबर्स आते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स होंगे। इट मींस आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर सभी क्या होते हैं आपके इंटीजर्स, सारे क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर होते हैं, और रेशनल नंबर इरेशनल नंबर मिलकर आपके क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। यानी कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा, जितने भी टाइप्स के आपने नंबर अभी तक पढ़े हैं, वो सारे नंबर्स आपके क्या है, रियल नंबर्स हैं। क्लियर? ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब हम रियल रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड इज, जब आपका कोई भी गिवन रेशनल नंबर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो, सो लाइक 3/4, मान लीजिए कि हमारे पास 3/4 है, इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी मिड में हम क्या कर लेते हैं, 0 मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब ये रेशनल नंबर हमारा कैसा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो हमारा क्या होगा, नंबर लाइन पे राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में हमारे क्या होते हैं, निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये 3/4 हमारा कहाँ होगा, राइट साइड में होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 0 मार्क कर लिया। अब हम कहीं पे यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 1 मार्क कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 1 मार्क कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इसके डिनोमिनेटर्स को देखते हैं। इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर कितना है, 4। तो हम क्या करते हैं, जितना यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है, हम इस इतने पार्ट को उतने ही पार्ट्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर, यानी 0 से 1 की डिस्टेंस को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 3 लाइंस क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। अब हमारे पास इसके 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 एंड 4 पार्ट हो गए। अब हम इसका न्यूमरेटर देखते हैं, इसका न्यूमरेटर कितना है हमारा, 3 है। इसका न्यूमरेटर हमारा कितना है, 3 है। तो हम इसमें के कितने पार्ट ले लेंगे, 3 पार्ट लेंगे, जितना हमारा इसका न्यूमरेटर होगा, 1 2 3। तो जो ये लाइन होगी, ये हमारी क्या करेगी, 3/4 को रिप्रेजेंट करेगी। सेकेंड मेथड क्या है, जब हमारे पास रेशनल नंबर इम्प्रॉपर हो, जस्ट लाइक 5.3, इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मिक्स्ड में बना लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 होल 2/3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए
यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इसकी वैल्यू, ये जो नंबर है ये हमारा 1 से ग्रेटर है और 2 से क्या है, लेस है। इट मीन्स ये नंबर कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 0 मार्क कर लेते हैं। अब ये क्या है, ये भी पॉजिटिव नंबर है तो ऑब्वियसली राइट साइड में होगा, तो हम इसको रिप्रेजेंट क्या क्या लेते हैं। अब हमारा ये नंबर जो है वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो हम इसमें 1 और 2, 1 2 मार्क कर लेते हैं। अब ये नंबर कहां लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में। अब हम इसको सिर्फ इतने पार्ट को देखते हैं, इस पार्ट को जो होल पार्ट है इसको हम छोड़ देते हैं, सिर्फ इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमारा पुराने टाइप का जो है बन गया। यहाँ पे क्या है, जितना डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं 1 और 2 के बीच की जो डिस्टेंस है उसको उतने ही पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितने 3 है, तो 3 पार्ट में करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लाइन्स ड्रॉप कर देंगे, 2 लाइन मार्क करेंगे। अब इसमें हमारे कितने पार्ट हो गए, 1 2 3। अब यहाँ पे हम इसका न्यूमरेटर देखते हैं, इसका न्यूमरेटर कितना हमारे पास 2 है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसके 2 पार्ट्स हम ले लेते हैं। तो जो ये लाइन होगी यहाँ पे, ये हमारी रिप्रेजेंट करेगी 1 होल 2/3 को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रियल नंबर, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, तो डेसिमल एक्सप्रेशन को बताने से पहले मैं बात करने दो कि डेसिमल कितने टाइप के आपने पढ़े होंगे। अभी तक आपने सिर्फ क्या होगा, आपने अभी तक सिर्फ 3 टाइप्स के डेसिमल नंबर्स देखे होंगे, इस टाइप के या इस टाइप के या इस टाइप के। ऐसे नंबर्स जो क्या होते हैं, एक किसी डिजिट के बाद क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं यानी फिनिश्ड हो जाते हैं। ऐसे डेसिमल को नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इस टाइम में क्या था, एक नंबर ऑफ 2727 रिपीट हो रहा है, यानी कि एक नंबर ऑफ ब्लॉक क्या होता है, रिपीट होता है। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। इस टाइप के नंबर्स जिसमें कोई भी नंबर ना ही खत्म हो रहे होते हैं और ना ही क्या है, ये कोई नंबर इसमें रिपीट होता है, ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी कि आपने जो नंबर्स पूरे पूरे कट जाते हैं या जो खत्म हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ऐसे डेसिमल नंबर जिसमें एक पैटर्न बनता है रिपीटिंग नंबर्स का, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिसमें ना ही कोई नंबर्स रिपीट होता है ना ही क्या होता है जो है वो फिनिश होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर्स। अब हम देख लेते हैं रियल नंबर्स के बारे में। अभी तक आपने रियल नंबर्स में 2 टाइप्स के नंबर पढ़े, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स जस्ट लाइक 1/2। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से, डेसिमल लगाएंगे, 0 ऐड करेंगे, 2 5 जा
10, यानी कि यहाँ पे क्या है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, यानी कि रिमाइंडर जो आपका बचा वो क्या है, 0 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5, यानी कि ये क्या आ गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टेक अनदर एग्जांपल 1/4, 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे, डेसिमल 0 4 2 जा 8 2 20 4 5 जा 20, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.25। तो ये भी क्या हो गया हमारा टर्मिनेट हो गया। टेक अनदर एग्जांपल 1/3, 3 3 जा 9 1 10, 3 3 जा 9 10, 3 3 जा 9 1, 3 3 जा 9, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर बार क्या है 1 हमारा जो है रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लिख 0.333 डॉट डॉट डॉट, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 बार, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये नंबर हमारा रिपीट हो रहा, तो ये डेसिमल नंबर हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। तो हमने देखा कि जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ऐसे डेसिमल नंबर्स जो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स हो, उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अब हम इरेशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं। इरेशनल नंबर √2, ठीक, तो √2 की वैल्यू समथिंग 4 1 4 2 1 3 5 6 डॉट डॉट, यानी कि ये नंबर्स में ना ही कोई रिपीट हो रहा है, ना ही ये पूरा टर्मिनेट हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर्स है। पाई 3.14159.265, ठीक, तो इसकी भी वैल्यू क्या है हमारी, ना ही टर्मिनेट हो रही है और ना ही क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो ये नंबर क्या हमारा इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। जो नंबर्स हमारे टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रिपीटिंग होते हैं, तो वो नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। नाउ वी विल समराइज द टॉपिक। अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। उसके बाद हमने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने, जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, जहां पे q हमारा क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो रियल नंबर्स, उसके बाद हमने उनके डेसिमल एक्सप्रेशन पढ़े और उनका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, नाउ thank you for watching my video. Please like and share the video and subscribe my channel.